एकदम से उनको ओवर थिंकिंग होना शुरू हो जाती है। वो ये सोचते हैं कि दिन में इस इंसान ने मुझे ये बात की थी तो मैंने इसका जवाब इस तरह से क्यों नहीं दिया, या पास्ट के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं या फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, और इस तरह से वो ओवर थिंकिंग का जो साइकिल है उसमें फंस जाते हैं और उसकी नींद जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। उसकी सबसे पहली रीज़न तो ये होती है कि इंसान के माइंड के अंदर कंटिन्यूसली पूरा टाइम थॉट्स आ रही होती हैं, दिन के टाइम भी आ रही होती है, लेकिन चूंकि आप मेंटली बिजी होते हैं, आप उनके ऊपर फोकस नहीं कर पाते, इसलिए आप उस साइकिल के अंदर नहीं फंसते। लेकिन रात को जब आप सोने के लिए लेटते हैं, आपका माइंड फ्री होता है, तो सारी थॉट्स दोबारा आ जाती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इंसान के माइंड की ये नेचर होती है कि जो चीज़ अनफिनिश होती है या जिस चीज़ के बारे में वो अनसर्टन होता है, जो कंफ्यूजिंग होती है, वो उसको हमेशा सॉल्व करने की कोशिश करता है। इस वजह से वो सारी चीज़ें आपके माइंड में रात के टाइम आना शुरू हो जाती हैं। अब जब आप इस ओवर थिंकिंग के लूप के अंदर फंस जाते हैं, तो सबसे पहला तरीका ये है कि आपने अपने आप को ये बताना है कि ये जो थॉट आ रही है, इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ एक ख्याल है और ख्याल से ज़्यादा कुछ नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आप उसके लिए डीप ब्रीथिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि अगर इन दोनों चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ा, तो आप उन सारी थॉट्स को लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आप उनको लिखते हैं, आपका माइंड ये सोचता है कि जो काम पेंडिंग था वो उसने कर लिया है, और वो थॉट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप होना शुरू हो जाती है। याद